बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है और कब फ़र्ज़ होती है? इसका एक लाइन में जवाब ये है कि ज़कात हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है जब उसके निसाब पर एक साल गुजर जाए। सबसे पहली चीज़ कि ज़कात का निसाब क्या है और ज़कात किन अमवाल पर, किन मालों पर आती है। याद रखें, ज़कात के दो निसाब हैं और ज़कात चार तरह के माल पर आती है। कौन से चार माल हैं जिन पर ज़कात आती है? नंबर एक, सोना, खा किसी भी शक्ल में हो, खालिस सोना हो, जेवर हो, इस्तेमाल होता हो या ना होता हो, तो ये ज़कात के माल में काउंट होगा। दूसरा माल है चांदी, खा खालिस चांदी हो, जेवर उसका बना हुआ हो, इस्तेमाल होती हो या ना होती हो, तो ये भी ज़कात के माल में काउंट होती है। तीसरे नंबर पर जो माल है नकदी, किसी बंदे के पास जो नकद रकम मौजूद होती है तो ज़कात के जो चार अमवाल में है उनमें ये भी शुमार होती है। चौथा जो माल है ज़कात का जिस पर ज़कात आती है वो है माल तिजारत। माल तिजारत की डेफिनेशन क्या है? इसकी तारीफ ये की जाती है कि हर वो माल जो बंदा खरीदते वक्त इस नीयत से खरीदे कि मैंने इसको बेचना है, खा वो प्रॉपर्टी हो, मशीनें हो, अद्वियात हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो दुनिया की, उसने जब उसको ख़रीदा और ये नीयत कर ली है कि मैंने इसको बेचना है तो ये माल तिजारत होता है। तो इन चार अमवाल पर ज़कात आती है। कौन से चार माल? दोबारा कहता हूँ, नंबर एक सोना, नंबर दो चांदी, नंबर तीन नकद रकम और नंबर चार माल तिजारत। ये तो थे चार माल जिन पर ज़कात आती है। अब आते हैं निसाब की तरफ। ज़कात का निसाब क्या है? याद रखें, शरीयत में ज़कात के दो निसाब हैं। पहला निसाब है 7.5 तोले सोने का और दूसरा निसाब है 52.5 तोले चांदी का। अगर किसी बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ सोना है, ना उसके पास चांदी है और इसी तरह ना उसके पास नकद रकम मौजूद है, इसी तरह ना उसके पास माल तिजारत मौजूद है, यानी चार अमवाल में से अगर किसी बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ सोना मौजूद हो और सोना इतनी मिकदार में कि 7.5 तोले बन जाता है, तो अब ये बंदा जो है ये साहिब निसाब है। इसका जो ज़कात का निसाब होगा वो 7.5 तोले सोना होगा। अगर इसके पास सोने के साथ साथ इन अमवाल में से कोई माल थोड़ी सी मिकदार में भी आ गया तो अब इसका निसाब जो है 7.5 तोले सोने वाला नहीं रहेगा। 52.5 तोले चांदी वाला निसाब कब मोतबर होता है? अगर किसी बंदे के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा रुपया पड़ा है उसके पास, नकद रकम जिसको कहते हैं हम, वो मौजूद है उसके पास, इसी तरह माल तिजारत है। इन सब को मिलाकर इसकी कीमत अगर देखी जाए 52.5 तोले चांदी की बकदर बन जाती है तो इसका निसाब 52.5 तोले चांदी के हिसाब से होगा। इसी तरह अगर किसी के पास सिर्फ 52.5 तोले चांदी की मिकदार मौजूद है तो इसका निसाब भी 52.5 तोले चांदी होगा। किसी के पास सिर्फ 52.5 तोले चांदी की बकदर नकदी मौजूद है तो इसका निसाब भी यही दूसरा चांदी वाला होगा। किसी के पास माल तिजारत 52.5 तोले चांदी की बकदर मौजूद है तो इसका निसाब भी ये चांदी वाला ही होगा। यानी सोने का जो निसाब है वो उस वक़्त मोतबर होता है जब किसी के पास सिर्फ और सिर्फ सोना हो। अगर इन चार मालों में से कोई माल भी उसके साथ मिल गया सोने के साथ तो अब सोने के निसाब का एतबार ख़त्म, अब चांदी के निसाब का एतबार शुरू हो जाएगा। अब अगली बात यह है कि निसाब पर साल जो गुजरता है उसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर अगर यकम रमज़ानुल मुबारक को किसी बंदे के पास इन चार मालों में से 52.5 तोले चांदी की बकदर यकम रमज़ानुल मुबारक को उसके पास माल मौजूद था और दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, आगे शाबान आ गया, शाबान के बाद दोबारा रमज़ान आता है, शाबान ख़त्म हुआ तो अब उसने हिसाब किया, उस वक्त जो चांदी का रेट चल रहा था उस हिसाब से 52.5 तोले चांदी का रेट के बकदर उसके पास माल मौजूद था। दरमियान साल में उसका माल कम और ज़्यादा होता रहा है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। और साल जब गुजर गया, जो 52.5 तोले चांदी का रेट चल रहा था उतनी रेट के बकदर उसके पास माल मौजूद था। तो अब इसके निसाब पर एक साल गुजर चुका है तो इसको अब ज़कात निकालनी होगी। तो ज़कात कितनी है? तो याद रखें, ज़कात 40वां हिस्सा होता है माल का। यानी बिलफर्ज अगर किसी के पास 1 लाख रुपया मौजूद था और उस पर एक साल गुजर चुका है तो 2,500 निकालनी होगी। 2 लाख मौजूद है तो 5,000। इसी तरह अगर 1 करोड़ रुपया मौजूद है तो 2.5 लाख रुपया ज़कात निकालनी होगी। अगली बात यह है कि हमारे मुआशरे में अमूमन ज़कात के मामले में गफलत हो जाती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम कब से साहिब निसाब हुए हैं, उनको याद ही नहीं है। उनके पास माल भी मौजूद होता है, सोना, चांदी, जेवर, इसी तरह नकदी, माल तिजारत, ये चारों माल उनके पास मौजूद होते हैं, मगर उनको ये याद नहीं होता कि किस वक़्त से 52.5 तोले चांदी की बकदर हमारे पास माल मौजूद था।
تو اب ان کو کیا کرنا ہوگا، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ کس وقت سے ہمارے پاس مال موجود تھا، اندازہ کریں گے، جو غالب گمان ہوگا، جس طرف ان کی رائے زیادہ جائے گی، اس مہینے کو یہ اپنے نصاب کے آغاز کا مہینہ قرار دے لیں گے، اور اس کے بعد جب ان کا سال گزر جائے گا اس مہینے کے حساب سے، تو اس وقت حساب کریں گے 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال موجود ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تو ان کو زکات نکالنا ہوگی۔ اگر اندازہ ہی نہیں ہو رہا کس وقت سے ہمارے پاس مال موجود ہے، تو پھر وہ کسی ایک اسلامی مہینے کو مقرر کر لے، رجب کو مقرر کر لے، شعبان کو، رمضان کو، کسی بھی ایک مہینے کو مقرر کر لے، اور پھر اس وقت سے اگلے سال جب وہ مہینہ آ جائے وہ حساب کر لے۔ یہ تھا زکوٰۃ کے حوالے سے مختصر سا بیان کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور کب فرض ہوتی ہے۔